हल्द्वानी के लोगों की दुआ हुई कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे। जिसको कह रहे थे दूसरा शाहीन बाग, वहां इंसानियत आज जीत गई। अब फिलहाल न कोई मकान खाली होगा, न स्कूल पर चलेगा बुलडोजर, न गिरेगा आशियाना। फैसले पर रोक के साथ साथ रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस कर दिया गया जारी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाले की यहाँ अंधेर है देर नहीं। शायद आज वही कहावत हल्द्वानी में सटीक बैठ रही है। पिछले दिनों में जिस तरह से हल्द्वानी की सड़कें बच्चे, बूढ़े, औरतें और नौजवानों के आंसुओं की गवाह बनी हैं, वो आंसू आज सीधे आसमान वाली से जा टकराए और उस रब से सवाल कर रहे थे कि उसका कसूर क्या है। शायद उनकी आह आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन ली, क्योंकि पिछले दिनों में जो दर्द, जो पीड़ा हल्द्वानी वालों की देखी, वो दिल को उदास कर रही थी। किसी को अपने घर टूटने का खौफ था, किसी को स्कूल तो किसी को मंदिर मस्जिद, लेकिन वो पूरे संसार का मालिक सबकी सुनता है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहां स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस संरचनाएं हैं जिन्हें इस तरह ध्वस्त नहीं किया जा सकता। 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट की बेंच ने रेलवे को आदेश में कहा था कि वे जमीन खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय देने के बाद गलत तरीके से कब्जा जमाए रखने वालों को हटाने के लिए किसी भी हद तक बल का उपयोग कर सकते हैं। रेलवे की जमीन पर बसे हैं 4000 परिवार। हल्द्वानी में जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है उस पर 4000 परिवार बसे हुए हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेस्क्यू रिकॉर्ड है जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि वो यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब पूरे मामले को समझा जाएगा, जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल आज कह सकते हैं कि हजारों लोगों के घर बर्बाद होने से बच गए। बेबाक आवाज टीवी के लिए शराफत सैफी की रिपोर्ट।